Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur, once again with you. Welcome in this online session after a long time. समय और परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक बार फिर से ऑनलाइन मोड में रूबरू होने जा रहे हैं। तो डियर ट्रेनीज, आज हम आपकी 4th यूनिट्स को लेकर चर्चा करेंगे और ये 4th यूनिट है पर्सनैलिटी। डियर स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में इस शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और ये व्यक्तित्व शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व वास्तव में होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आइए आज के सेशन में हम इस व्यक्तित्व की अवधारणा को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। डियर ट्रेनीज, पर्सनैलिटी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, विच मीन्स मास्क, मुखौटा, जो कि एक परफॉर्मर विभिन्न प्रकार के रोल अदा करने के लिए मंच पर मुखौटा पहनता है। एट इट्स मोस्ट बेसिक, पर्सनैलिटी इज द करेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक ए पर्सन यूनिक। व्यक्ति की बिहेवियरल पैटर्न्स, जिसमें विचार, भाव और व्यवहार जो कि व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे व्यक्तित्व के होते हैं। तो आइए इन पहलुओं को हम विस्तृत रूप से जानें और इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं उनके ऊपर एक नज़र देनी होगी, उनके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। डियर ट्रेनीज, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और व्यक्तित्व की परिभाषा के ऊपर कोई एक मत मनोवैज्ञानिक नहीं हो पाए, इस करके कोई एक विशेष परिभाषा बताना कठिन है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में जो सब चर्चाओं के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है, तो उसको मानकर हम व्यक्तित्व के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंटाइन ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस। व्यक्तित्व व्यक्तियों का जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये मानना रहा हमारे वैलेंटाइन का, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। इसी तरह बोरिंग ने भी दूसरी अपनी परिभाषा में कहा है कि पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। यानी कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन करना ही व्यक्तित्व कहलाता है। वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना। इसी तरह से आइजिंक ने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक संरचना का स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये भी अपने आप में एक आइजिंक ने कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा दी है और आलपोर्ट के द्वारा भी इसी तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा दी गई है, जिसमें जो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पहलुओं को साथ लेकर चर्चा की गई है। तो आइए यहाँ पर मुख्यतः हम चर्चा करते हैं आलपोर्ट की दी गई परिभाषा का। उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करती है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम that determine
his unique adjustment to his environment। ये आलपोर्ट के द्वारा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा दी गई है, इस करके हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक शब्द बीच में ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, डायनेमिक मीन्स गतिशील। संगठन का तात्पर्य व्यक्तित्व अनेक संस्थानों या प्रणालियों से है, सिस्टम से है, और गतिशीलता का तात्पर्य परिवर्तन से है, चेंजेस से है। तो इनके मुताबिक अनेक प्रणालियां हैं जो कि गतिशील हैं, यानी कि परिवर्तनशील हैं। तो व्यक्तित्व गतिशील है, यानी कि बालक की बुद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बदलते रहते हैं। इज इट क्लियर? एक शब्द का प्रयोग और बीच में तीसरे शब्द का मुख्यतः प्रयोग किया गया, साइकोफिजिकल। साइको मीन्स मन से रिलेटेड और फिजिकल मीन्स दैहिक, मनोदैहिक, मनोशारीरिक, दोनों पहलुओं से जुड़ा हुआ। सिस्टम हमारी व्यवस्था, इसके अंतर्गत वो प्रवृत्तियों का समूह है जो मन में निष्क्रिय या सक्रिय रूप से रहती हैं। डिटरमाइन, निर्धारित करना। निर्धारित करने का तात्पर्य व्यक्तित्व द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को निर्धारित करने से है। और यूनिक शब्द एक और प्रयोग किया गया, अपूर्व, यानी कि विशिष्ट। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशिष्टता होती है, अपूर्वता होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। और अंत में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। वातावरण में समायोजन करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के क्रियात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये परिवर्तनशील है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम। कहाँ है? मन और शरीर में, और जो निर्धारित करती है व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार को और वातावरण के साथ एडजस्ट करने में, यानी कि व्यक्ति के मनोशारीरिक पहलू के ऊपर, आनुवांशिक पहलुओं के ऊपर जोर दिया गया है, और दूसरा मुख्यतः वातावरण के ऊपर जोर दिया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जितनी भी परिभाषा मनोवैज्ञानिकों को दी गई है, उसमें बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर जोर दिया गया है। पर्सनैलिटी का सरल भाषा में हम एक इंडिविजुअलिटी को पर्सनैलिटी कह सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ये इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को मिलाकर हम व्यक्तित्व के रूप को देखते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर आइए हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का क्या निष्कर्ष निकला। आलपोर्ट के मुताबिक व्यक्तित्व को गतिशील माना गया, और इसमें शारीरिक, इसमें मानसिक, इसमें सामाजिक और इसमें संवेगात्मक विशेषताओं का मिश्रण कहा गया। और व्यक्ति का व्यक्तित्व गतिशील इसलिए है क्योंकि समय समय पर वातावरण की अंतःक्रियाओं के द्वारा स्वयं को समायोजित करने का व्यक्ति प्रयास करता रहता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ एक विशेषताएं का यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनका उल्लेख करेंगे। सभी परिभाषाओं के आधार पर जो मुख्यतः बातें सामने आई, जैसे पर्सनैलिटी इज डायनेमिक, व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, समय समय के मुताबिक व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हों। दूसरा, पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना। आत्मचेतना का तात्पर्य स्वयं के ज्ञान से है। यूनिकनेस की बात की गई, अपूर्वता। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, एक विशेष तरह का व्यवहार करता है, अनुपम व्यवहार करता है, विशिष्ट व्यवहार करता है।
और एक अगली विशेषता है गोल डायरेक्टेड, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना। पर्सनैलिटी की ये अगली विशेषता है, जिसमें कि कंसिस्टेंसी होती है, निरंतरता होती है। और व्यक्तित्व की एक अहम विशेषता है दृढ़ता। दृढ़ता के साथ, निरंतरता के साथ आगे बढ़ना। फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, यानी कि समय के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सकता है। एक और शब्द है इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण करना। एकीकरण का तात्पर्य सभी पहलुओं का सामूहिक रूप से, यानी कि हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, इन तीनों का आपस में एकीकृत होना। तीन पहलू मुख्य होते हैं हमारे, एक कॉग्निटिव जो ज्ञान से संबंधित है, एक अफेक्टिव जो भाव से संबंधित है, और तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट जो कि व्यवहार से संबंधित है। तो व्यक्तित्व में ज्ञान, भाव और व्यवहार, इन तीनों का मिश्रण होता है। इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। और डियर ट्रेनीज, इसके अलावा व्यक्तित्व का संबंध हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर से है। स्ट्रॉन्ग विल पावर भी हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम कठिन परिस्थितियों में किस परिस्थिति का सामना कितनी इच्छा शक्ति के साथ करते हैं, और ये व्यक्तित्व को आकर्षण प्रदान करती है। यानी कि इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। और साइकोफिजिकल की चर्चा जैसे हमने पहले की, इसका संबंध हमारे मन और देह, यानी कि मन और शरीर से है, क्योंकि मन के बिना शरीर की प्रक्रियाएं निरर्थक हैं, और शरीर की प्रक्रियाओं के बिना मन की प्रक्रियाएं संभव नहीं हैं। तो ये दोनों का मिश्रण है मनोदैहिक परिवर्तनों का। तो ये कुल मिलाकर हमारी सारी विशेषताओं की चर्चा इस पर्सनैलिटी की परिभाषाओं के आधार पर बनती है। तो इन पॉइंट्स को हम पर्सनैलिटी एज ए डायनेमिक, पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस है, पर्सनैलिटी यूनिकनेस होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, इसमें सामाजिकता का गुण होता है, समायोजन करने की योग्यता होती है, निरंतरता का गुण है, दृढ़ता का है, लचीलापन होता है, एकीकरण की प्रक्रिया को पर्सनैलिटी कहते हैं, और इसमें सुदृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और ये मन और शारीरिक दोनों पहलुओं के योग से बनती है। तो ये सारी परिभाषाओं के आधार पर हमारी ये कुछ एक विशेषताएं हैं जिनको झलक हमने यहाँ पर स्क्रीन पे दी है। तो आइए अब सारी चर्चा के बाद हम क्या समझें। डियर ट्रेनीज, उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अर्थात व्यक्तित्व में संक्षेप में कहें तो बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी शामिल किया गया है। बाहरी गुण प्लस आंतरिक गुण। अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें, बिल्कुल एकदम सरलता के साथ अगर पर्सनैलिटी की परिभाषा को लेमैन की तरह जाने, तो हम यूँ कह सकते हैं पर्सन प्लस क्वालिटीज़। यानी कि एक जो आउटलुक है, एक जो हमारी दैहिक प्रभाव है, वो एक फैक्टर है, वो पर्सन किस तरह से दिखता है, और दूसरा उसकी इनर क्वालिटीज़, उसके अंदर आंतरिक गुण किस तरह के हैं। तो दोनों को मिलाकर एक ओवर्ट बिहेवियर और एक कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर दोनों को मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इन ब्रीफ, पर्सनैलिटी इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सम टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ऑल मीन्स ओवर्ट एंड कोवर्ट, आंतरिक और बाहरी व्यवहार, विद विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट, और वो व्यक्ति का आंतरिक या
बाहरी व्यवहार वातावरण के साथ किस तरह से अंतःक्रिया करता है या किस तरह से समायोजन करता है, उसको हम पर्सनैलिटी कहेंगे। डियर ट्रेनिस, ओवर्ट बिहेवियर से आप समझते हैं जैसे कि जो हमारे एक्शंस हैं, हमारा व्यवहार है जो कि विजिबल है, इसको हम कहेंगे ओवर्ट बिहेवियर। जो विजिबल है, जो दिखता है, सामने वाले व्यक्ति को दिखता है, हमारे एक्शंस या हमारा व्यवहार, ये ओवर्ट हुआ। कवर्ट क्या हुआ? कवर्ट मीन्स जो इनविजिबल है, हमारे बिलीव्स सॉरी, हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस है, हाउ वेल यू नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को हम कितना जानते हैं, ये कोवर्ट बिहेवियर है, ये इनर बिहेवियर है। हमारा विश्वास की अवधारणाएं, ये हमारे इनर बिहेवियर है। तो उम्मीद है कि आप इन ओवर्ट और कोवर्ट शब्द से परिचित होंगे। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट with which individual interacts to the environment। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आनुवंशिकी व वातावरण दोनों पहलुओं के योग से बना है, जिसमें कि बाहरी व आंतरिक पहलू सम्मिलित हैं। तो आज के लिए इतना, और बाकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में करेंगे। That's all for today. Thank you very much.